So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 12.2 which is based on the topic proportion. So let's start the exercise with the first question. First question is determine if the following are in proportion. कि ये नंबर जो हमें दिए गए हैं ये proportion में है या नहीं. First of all, proportion का सिंबल क्या होता है? ये होता है like 4 dots. ये क्या है? प्रोपोर्शन का सिंबल है विच इज ऑल्सो रिप्लेस बाय इक्वल टू, जिसे हम इक्वल टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं. दैट मीन्स दो रेशियो प्रोपोर्शन में कब कहलाते हैं? जब वो इक्वल हो या इक्विवेलेंट हो. यहां पे पूछा गया है क्या ये नंबर प्रोपोर्शन में है. सो हमें क्या करना होगा? 15:45 का रेशियो फाइंड करना होगा, देन 40:120 का रेशियो फाइंड करना होगा. और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है दैट मींस ये क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे. इक्वल मींस यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, सो हमें इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म देखनी होगी. और अगर वो इक्वल है सो ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगे. सो लेट्स चेक फॉर द ए पार्ट. यहां पे हमें सबसे पहले किसका रेशियो देखना है? रेशियो ऑफ 15:45. इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. मींस इसे हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके देखेंगे. सो 15/45 डिवाइड की फॉर्म में हम लिखते हैं रेशियोज को. सो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली 15 है. 15 और 15 की टेबल में 45 भी आता है. आपको 15 की टेबल आती होगी. सो व्हेन वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 15, व्हाट विल वी गेट? 1/15, 3/45. सो 1/3 दैट मीन्स क्या हो गया? ये 1:3. क्या हो गया? 1:3. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ 40:120. रेशियो ऑफ 40:120. सो जब आप इसे भी रिड्यूस करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 3 12. सो क्या आ गया? 1:3. 1/3 आ गया. सो रेशियो हमारा इसमें भी 1/3 का आ गया. दैट मीन्स कि ये दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है. देयरफॉर 15, 45, 40 and 120 आर इन प्रोपोर्शन. क्या है ये? प्रोपोर्शन में है बिकॉज ये दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है. दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. ओके, सो प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड करते हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं? हम उनका रेशियोज चेक करते हैं. इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन. फॉर द बी पार्ट यहाँ पे क्या है? 33, 121, 9 एंड 96. सो प्रोपोर्शन फाइंड करना कि दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. इन दोनों का रेशियो देखेंगे, देन 9:96 का. सो रेशियो ऑफ 33:121. 33/121. सो दोनों में हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. सो ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है. दोनों 3 से ये है बट ये नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है. सो ऐसे हम मूव करते जाएंगे. सो आपको पता चलेगा दोनों किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है. किससे? 11 से. दोनों को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जब 33 को 11 से डिवाइड किया 3 आया और इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा. सो ये किस में रिड्यूस हो गया? 3/11. सो रेशियो क्या आ गया? 3:11 का हमारा रेशियो आ गया. नाउ हम 9/96 का देखते हैं. रेशियो ऑफ 9:96. सो 9/96. अब आप क्या करेंगे? इसे डिवाइड करके देखेंगे. 3 से डिवाइड करके देखिए, दोनों 3 से डिविजिबल हैं. सो 3 3 9 एंड 3 3 9, 3 2 6. हो गया? 3 3 9, 3 2 6. सो 3/32 का रेशियो आया. अब ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है. दैट मीन्स रेशियो हमारे पास किसका आ गया? 3:32 का हमारा रेशियो आ गया.
और ये 3:11 का है, दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्या है ये? प्रपोर्शन में नहीं है, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, क्योंकि 33/121 का जो रेशियो था और 9/96 का जो रेशियो था वो क्या है? इक्वल नहीं है। हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे रीजन 33:121 इज नॉट इक्वल टू 9:96, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, सो ये प्रपोर्शन में नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। नाउ द सी पार्ट, 24, 28, 36 एंड 48 हमें फाइंड करना है, आर दे इन प्रपोर्शन। सो हम रेशियो 24:28 का फाइंड करेंगे, देन 36:48 का। रेशियो ऑफ 24:28 क्या हो गया? हम इसे डिवाइड के फॉर्म में हमने इसे लिखा। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। दोनों 2 से डिविजिबल है, दोनों किससे? 3 से डिविजिबल है या 4 से है, ऐसे करके हम क्या करेंगे? इनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हुए इसे रिड्यूस करते हुए चलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो? इनका HCF फाइंड कर सकते हो और फिर डायरेक्टली इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। चलो हम HCF के थ्रू करते हैं। सो दोनों का कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 24 के फैक्टर्स की बात करें, सो 24 के फैक्टर्स क्या हो गए? 12, देन 2 से 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, हो गया। सो 24 के फैक्टर्स मिल गए। देन हम 28 के देखेंगे, 2 14, 2 7 एंड 7 1 जा। सो दोनों के फैक्टर्स हमने देखे। 24 के क्या है? 24 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 28 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो कॉमन फैक्टर की बात करें, सो 2 2 एंड 2 2 मीन्स हमारे पास HCF क्या आ गया? HCF हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। हम 2 टाइम्स 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमारा HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया। दैट मीन्स हम दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हमने डिवाइड किया, सो 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। सो हमारा रेशियो क्या आ गया? 6:7 का रेशियो आ गया हमारा, 6:7। ये हमारा रेशियो आ गया रिड्यूस होके। अब हम 36/48 का भी चेक करेंगे। रेशियो ऑफ 36:48, दोनों को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख के रिड्यूस करेंगे। अब अगेन आपको पता है दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में आते हैं। हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे। सो 6 6 जा 36 एंड 6 8 जा 48। अब दोनों फिर से 2 से डिविजिबल हैं, तो हम 2 से अगेन इन्हें डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो किस में रिड्यूस हो गए? आ गया ये आ गया 3/4। दैट मीन्स क्या रेशियो हो गया हमारा? 3:4 का हमारा रेशियो आ गया। सो ये पहले 24:28 का क्या आया था? 6:7 और ये 3:4। दैट मीन्स ये रेशियो क्या है? सेम नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि 24:28 is not equal to 36:48. That means they are not in proportion. Not in proportion. ये proportion में नहीं है बिकॉज इनका रेशियो क्या है? सेम नहीं है। सो आंसर इज नॉट इन proportion for the C part. Now D part, 32, 48, 70 and 210. सो अगेन हमें क्या करना है? 32:48 का फाइंड करेंगे रेशियो, देन 70:210 का। रेशियो ऑफ 32:48, 32/48। अब हम क्या करेंगे? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। सो ये दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं आपको? भाई 4 की टेबल में दोनों आएंगे फॉर श्योर।
आप क्या तो 2 से इनिशियली 2 से स्टार्ट करके देखते जाएं। सो हमें पता है 4 की टेबल में 32 भी आता है, 48 भी आता है, तो हम बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। सो हमने 4 से डिवाइड किया दोनों को। सो 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब ये दोनों फिर से 2 से डिविजिबल दिख रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो फाइनली हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 2:3 का रेशियो आ गया। अगर आपको नहीं पता चल रहा किससे डिविजिबल है या नहीं, तो आप डायरेक्टली, आपको बताया क्या फाइंड करेंगे, आप HCF फाइंड करेंगे एंड देन डायरेक्टली HCF से डिवाइड कर देंगे, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। सो हमारा रिड्यूस होके 2:3 में आ गया। अब हम 70/210 का भी देखेंगे, रेशियो ऑफ 70:210, 70/210। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आपको दिख रहा है 21 7 की टेबल में आता है। सो हम 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। सो किस फॉर्म में आ गया, 1/3, दैट इज 1:3 का हमारा रेशियो आ गया। अगेन ये क्या है, 2:3 और ये 1:3, दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्या है, रेशियो ऑफ 32:48 is not equal to 70:210, that means they are not in proportion। ये क्या है, proportion में नहीं है, बिकॉज इनका रेशियो इक्वल नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर योर D पार्ट। नाउ द E पार्ट, 4 6 8 एंड 12। अब हमें इनके बारे में फाइंड करना है, आर दे इन प्रोपोर्शन। सो हम क्या करेंगे, रेशियो 4:6 फाइंड करेंगे, देन 8:12। आपको पता है जब भी 4 नंबर दिए गए हैं आपको इनके प्रोपोर्शन के बारे में फाइंड करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो आप जो फर्स्ट नंबर है 1:2 रेशियो फाइंड करेंगे, देन 3:4 का रेशियो फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे आर दे इक्वल, इफ यस देन दे आर इन प्रोपोर्शन। सो रेशियो ऑफ 4:6 क्या हो जाएगा, 4/6। सो ये तो काफी सिंपल है, आपको पता है दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे हम। सो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। रिड्यूस किस हो गया, किस में आ गया, 2:3 में। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, 2:3 हो गया हमारा। देन हम 8:12 का भी फाइंड करेंगे रेशियो। रेशियो ऑफ 8:12 इज व्हाट, 8/12। सो ये दोनों किससे डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल है, 4 की टेबल में आते हैं। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो ये भी क्या आ गया, 2:3। रेशियो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। दैट मीन्स रेशियो ऑफ 4:6 is equal to 8:12, that means they are in proportion। ये क्या है, proportion में है, ओके, बिकॉज 4:6 एंड 8:12 का जो रेशियो आया वो क्या है, इक्वल है। सो द F पार्ट इज 33 44 75 एंड 100। अब ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, सो हम क्या चेक करेंगे, 33:44 देन 75:100 का रेशियो ऑफ 33:44 डिवाइड के फॉर्म में हम लिखेंगे 33/44। देख के ही आपको पता चल रहा है कि दोनों क्या है, 11 के मल्टीपल है, 11 की टेबल में आते हैं, तो डायरेक्टली हम इन्हें 11 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड किया, सो 3/4 आ गया। दैट मीन्स हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:4 का हमारा रेशियो आ गया। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे 75:100 का। रेशियो ऑफ 75:100 डिवाइड के फॉर्म में हमने लिखा, दोनों क्या है, 25 की मल्टीपल्स हैं हम, पर छोटे नंबर से करते हैं, आपको अंदाजा ना भी लगे। सो दोनों 2 से नहीं है डिविजिबल, 3 से भी नहीं है, 4 से नहीं है, देन
5 से दोनों डिविजिबल हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। दोनों लास्ट में 5 है, 0 है, डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होंगे। सो दोनों को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 1 जा 5 एंड देन 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 0 हो गया। अब अगेन ये दोनों क्या दिख रहे हैं, 5 से डिविजिबल दिख रहे हैं, तो हम फिर से इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे। सो जब हमने दोबारा 5 से डिवाइड किया, सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 हो गया 3/4। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इजी रहा। अब हमें क्या पता चला, इनका रेशियो भी क्या है, 3:4 का है। पहले भी 3:4 था, दैट मीन्स दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। 33:44 is equal to 75:100, that means they are in proportion। ये क्या है, proportion में है, because इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। So for that part, yes, they are in proportion। So the question number 2 is write true or false against each of the following statements। हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, बिकॉज ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये किसका है, प्रोपोर्शन का सिंबल है, प्रोपोर्शन का है। सो प्रोपोर्शन के दोनों साइड क्या दिए गए हैं, रेशियोज दिए गए हैं। सो हमें क्या चेक करना है कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है या नहीं। प्रोपोर्शन का क्या मतलब था, दैट मीन्स ये इक्वल है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है कि ये इक्वल है, रेशियो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं तो हम क्या कहेंगे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है ये स्टेटमेंट। और अगर ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ सिंबल तो क्या दिया है, प्रोपोर्शन का, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो हम यही चेक करेंगे कि क्या ये रेशियो इक्वल है या नहीं, प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो फर्स्ट रेशियो इज 16:24, ये है हमारा रेशियो। सो 16/24 दोनों 4 से डिविजिबल हैं, 4 की टेबल में आते हैं। 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा, 2/3, दैट मीन्स 2:3 का हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया, रिड्यूस होके सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन 20/30 क्या है रेशियो, 20:30। सो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि भाई दोनों क्या है, 10 के डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। 0 से 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट करने का भी क्या मतलब है, दोनों को हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया। सो हमारा क्या आ गया, 2/3। सो रेशियो क्या हो गया, 2:3। अब दोनों रेशियो क्या है, 2:3 इक्वल है, दैट मीन्स दे आर इक्वल, दे आर इन प्रोपोर्शन। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या हो गई ये स्टेटमेंट, ट्रू हो गई, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल है। 16:24 इज इक्वल टू 20:30, और इस इक्वल की जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन का साइन, बिकॉज ये दोनों रेशियो इक्वल है। सो यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ बी पार्ट, 21:6 एंड 35:10। 21:6 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। 21/6 दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं, 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल हैं। दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। सो 7/2। अब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 7:2 का हमारा रेशियो आ गया। अब 35/10 जो 35:10 का रेशियो है, इसे भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर 7:2 का हमारा रेशियो आ जाता है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इन प्रोपोर्शन। सो 35/10 दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं, यहाँ लास्ट वंस प्लेस पे 5 है, 0 है, 5 से डिविजिबल हैं दोनों। सो डिवाइड बाय 5। सो क्या मिला, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अगेन हमारा क्या आ गया, 7:2। दोनों का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, इक्वल है दोनों रेशियो, तो हम क्या कह सकते हैं, दे आर इन
प्रपोर्शन, ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी ट्रू। क्या हो गई ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, ये सही स्टेटमेंट है। सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। नाउ द सी पार्ट, 12:18, 28:12, दोनों का रेशियो हम चेक करेंगे। 12:18 को हमने लिखा डिवाइड की फॉर्म में, देन अब ये दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं? अगर हम स्टार्टिंग से करें, स्मॉलेस्ट नंबर से ले, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, दोनों 3 से भी डिविजिबल होंगे, बट आपको इतना तो अंदाजा लग जाता है कि ये दोनों 6 की टेबल में भी आते हैं। सो थोड़ा सा बड़ा नंबर भी आप लेने की कोशिश करें ताकि आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा छोटा हो जाए। सो दोनों किससे डिविजिबल हैं? 6 से डिविजिबल हैं। सो 6 2 is 12 and 6 3 is 18। सो हमारा क्या आ गया? 2/3, दैट मीन्स 2:3। 2:3 हमारा क्या आ गया? इसका रिड्यूस होके 12:18 का हमारा रेशियो आ गया। सिमिलरली हम 28:12 को भी फाइंड करेंगे। सो 28/12। सो ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं। सो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 14/6। अगेन ये 2 से डिविजिबल हैं। 7/3। 2 7 14, 2 3 6, 7/3। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमारा रेशियो क्या आ गया? 7:3 का हमारा रेशियो आ गया। और पहला रेशियो क्या था? 2:3। दैट मीन्स ये क्या है? इक्वल नहीं है। 2:18 इज नॉट इक्वल टू 28:12। ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या हो गई? फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे तो प्रोपोर्शन का साइन लगा है। दैट मीन्स ये इक्वल है, ये इक्वल होने चाहिए, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, इनकरेक्ट हो गई। सो सी पार्ट फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ डी पार्ट, 8:9, 24:27। 8:9। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर है। मींस इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये रिड्यूस होके, मींस ये रिड्यूस नहीं होगा, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये फर्स्ट रेशियो हमारा एज इट इज रहेगा 8:9। अब हम 24:27 को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। 24:27, 24/27। तो ये दोनों क्या है? 3 से डिविजिबल हैं। हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को। सो 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27। हमारे पास क्या आ गया रेशियो? 8:9 का हमारा रेशियो आ गया, और पहले हमारे पास 8:9 ऑलरेडी था। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? रेशियो इक्वल है, प्रपोर्शन में है। सो 8:9 इज इक्वल टू 24:27। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शन में है, और ये हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द ई पार्ट, 5.2:3.9 इज इन प्रोपोर्शन विथ 3:4। हमें इनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, मीन्स क्या ये प्रोपोर्शन में है। सो 5.2:3.9। अब आपके पास नंबर कैसे हैं? डेसिमल फॉर्म में है। सो आपको पता होगा कि हम डेसिमल कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली डेसिमल्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। सो अगर दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो तो हम डायरेक्टली उस डेसिमल को हटा सकते हैं। लाइक 5.26 होता एंड 3.91 होता, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट थी, यहाँ पे भी 2, तब भी हम डायरेक्टली डेसिमल हटा देते। और यहाँ पे एक एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो भी हम इन डेसिमल्स को हटा के 52/39 लिख सकते हैं। रीजन क्या है? जब भी कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में हो, लाइक 1.4 है,
तो हम डेसिमल हटा के नीचे क्या लगा देते हैं, 0। कितने, जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, लाइक डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो हम इस डेसिमल को हटा के नीचे एक 0 लगा देंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती तो हम डेसिमल को हटा के नीचे 2 0 लगा देते। सो ये हमारा वे है डेसिमल को रिमूव करने का। सो हमने क्या किया, डेसिमल को हटाया, नीचे 0 लगा दिया। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे कि हमने क्या किया, ये डेसिमल हटाया और नीचे 0 लगा दिया। ऐसे ही ये डेसिमल हटाया और ऊपर हमने 0 लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, 520 to 390 ये बन गया। अब 0 से 0 हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, 52/39 वही चीज आ गई। सो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, अगर इक्वल है तो हम डायरेक्टली डेसिमल को हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, 52:39। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। सो 52 and 39 किससे डिवाइड करें, लाइक हम 2 से डिवाइड करके देखें, 3 से करें, या फिर हम डायरेक्टली इनका क्या करें, HCF फाइंड कर लेते हैं। सो 52 का फैक्टर्स की बात करें, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा, देन 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है। सो 13 1 जा 13। सो 52 के फैक्टर्स क्या आ गए, 52 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 × 2 × 13। ये हमारे 52 के फैक्टर्स हो गए। सिमिलर वे से हम किसका फैक्टर फाइंड करेंगे, 39 के। सो 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अब 13 1 जा 13। सो 39 के फैक्टर्स क्या है, 3 × 13। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13। दोनों में कॉमन क्या है, 13। दैट मीन्स दोनों किससे डिविजिबल होंगे, 13 से डिविजिबल होंगे। जब हम इन्हें 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 13 4 जा 52 एंड 13 3 जा 39। सो रिड्यूस होके हमारे पास क्या आ गया, रेशियो। हमारे पास रेशियो आ गया 4:3 का रेशियो हमारा आ गया, 4:3। अब हम क्या देखेंगे कि दूसरा रेशियो हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा रेशियो है 3:4 का, जो कि पहले ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता बिकॉज इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। सो क्या ये दोनों जो रेशियो है इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल। ये 4:3 है और ये 3:4 है। इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। सो हम इन्हें इक्वल नहीं कह सकते, दे आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स हो गई। एक और प्रोपोर्शन चेक करने का कि क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है नहीं, एक और मेथड क्या होता है कि जो इसकी एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं, एक्सट्रीम टर्म्स मींस फर्स्ट एंड द लास्ट जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन जो अंदर की मिडिल टर्म्स होती है उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, दैट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। और अगर नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे, हम क्या करेंगे, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5.2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, 20.8 हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम 3.9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 10 एंड 11, 1 के बाद डेसिमल। सो ये 20.8 है, ये 11.7 है। ये नंबर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे, इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है। ये दूसरा मेथड था चेक करने का कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो द आंसर इज फॉल्स फॉर द ई पार्ट। नाउ द एफ पार्ट इज 0.9:0.36 एंड 10:4। क्या ये प्रोपोर्शन में है, इनका रेशियो सेम है? सो चेक करते हैं। 0.9:0.36 डिवाइड की फॉर्म में हम लिखेंगे 0.9 0.36।
डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो नीचे 1 0 लगा दिया, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिए, डेसिमल्स हट गए। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया 90/36। क्या बच गया 90/36। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे, दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं 2 से डिविजिबल दिख रहे हैं, सो आप 2 से कर लीजिए, क्या हो गया 45/18। देन 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो गया 3 1 3 एंड 3 5 3 1 3 3 5 15 एंड 3 6 18। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल है ये अगेन, सो 3 5 15 एंड 3 2 6। अब क्या है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो किस में रिड्यूस हो गया ये 5:2 में। ये तो हमने क्या लिया एक नॉर्मल प्रोसेस लिया, मींस हम स्टार्टिंग से 2 से 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हुए इसे रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों का क्या करोगे एचसीएफ फाइंड करोगे, देन जो एचसीएफ आएगा उससे आप डिवाइड करोगे और आपकी डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। सो रिड्यूस होके आएगी वही 5:2 हमारा रेशियो आ गया फॉर दिस। नाउ ये क्या है 10:4 दूसरा रेशियो 10:4। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10/4 डिवाइड करेंगे किससे 2 से, सो क्या आ गया 2 5 10 एंड 2 2 4। हमारा रेशियो क्या आ गया 5:2 और ये भी क्या था 5:2। दैट मीन्स दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। क्या हो गया ट्रू, ये प्रोपोर्शन में है एज 0.9:0.36 इज इक्वल टू 10:4। ये क्या है इक्वल में है, इक्वल है, सो ये क्या हो गया ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा क्या था तरीका कि आप 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें एंड 0.36 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या दोनों इक्वल हैं, अगर है तो प्रोपोर्शन में होंगे। हम इसे भी चेक करके देख लेते हैं। 0.9 को आप 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 9 36। एक के डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां पे भी लगाओगे, आपका क्या आ गया 3.6। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 0.36 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपका क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। सो दोनों में 3.6 आया, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है। सो द आंसर फॉर द एफ पार्ट इज ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें इनके रेशियोज को फाइंड करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। ए पार्ट की बात करें 40% is to 200% equal to ₹15 is to ₹75। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या रेशियो दिया गया है 40% is to 200%। हमें ये रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 40/200 लिखेंगे। सेम यूनिट्स है तो वो हट जाती हैं, परसेंट बाय परसेंट जो यूनिट है वो हट जाएगी और 40/200 हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आएगा। डिवाइड की फॉर्म में हम इसे रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4/20 आ गया हमारे पास। सो ये दोनों 4 से डिवाइड होंगे, 4 1 4 4 5 20। क्या आ गया 1/5। हमारा रेशियो क्या आ गया 1:5। 1:5 आ गया। अब हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं ₹15 is to ₹75। सो 15/75 हो गया, रुपी से रुपी कैंसिल आउट, दोनों क्या है 15 से डिविजिबल है। सो हम 15 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 15 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 1 15 एंड 15 5 75। सो 1:5 का हमारा अगेन क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया 1:5। दोनों साइड 1:5 है, दैट मीन्स कि ये रेशियो क्या है इक्वल है। क्या है ये इक्वल है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज
जो रेशियो है दोनों में 1:5 का आया और ये इक्वल इसमें शो करा हुआ है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द आंसर इज ट्रू फॉर द ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट, 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर इज इक्वल टू 5 kg इज टू 10 kg। यहाँ पे जो रेशियो है वो किन के बीच में है, लीटर्स और यहाँ पे केजीज के फॉर्म में है। सो इनका रेशियो क्या हो गया, 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर क्या हो जाएगा, 7.5 अपॉन 15। लीटर लीटर सेम यूनिट है, रेशियो में हट जाएंगी। 7.5 अपॉन 15 डेसिमल है ये, सो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, रिमूव किया, 0 लग गया। अब दोनों क्या दिख रहे हैं हमें, 5 से डिविजिबल दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को। सो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0, 15 30, 15 2 जा 30। सो हमारा क्या आ गया, 1/2, रेशियो क्या हो गया, 1:2। हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:2 का आ गया। अब 5 kg इज टू 10 kg का रेशियो भी हम फाइंड करते हैं, 5 kg इज टू 10 kg। सो 5 अपॉन 10, बिकॉज केजी से केजी हट जाएगा, सेम यूनिट्स के बीच में ही रेशियो फाइंड करते हैं। सो जो सेम यूनिट्स होती हैं वो हट जाती हैं। सो रेशियो नंबर के फॉर्म में रहता है, रेशियो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो 5/10 आप इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, 1/2। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो 1/2 रेशियो हमारा क्या आ गया, 1:2। दैट मीन्स दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। 7.5 लीटर इज टू 15 लीटर क्या है, इक्वल है 5 kg इज टू 10 kg के बराबर है। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ट्रू हो गई। सो द आंसर इज ट्रू फॉर द बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। सो द सी पार्ट, 99 kg is to 45 kg equal to ₹44 is to ₹20। अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो वेट्स की टर्म में रेशियो दिया गया है उसका फाइंड करते हैं। 99 kg is to 45 is equal to 99/45। 99/45। सो दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं, 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं। सो हमने 3 से डिवाइड किया, 33/3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल हैं। सो 3 11 जा 33 एंड 3 5 जा 15। सो 11/5 के फॉर्म में ये रेशियो रिड्यूस हो गया। सो हमारा रेशियो क्या हो गया, 11:5 का हमारा रेशियो आ गया। अब डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैं बार बार बताती हूँ, आप इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे डिवाइड कर देंगे। सो डायरेक्टली आपका जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होके आ जाएगा। सो अब हम करेंगे जो रुपीज के टर्म में है इसे रिड्यूस, रेशियो को ₹44 is to ₹20। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 44 is to 20। रुपीज के टर्म में दोनों, सो रुपीज जो यूनिट है वो हट जाती है। सो 44 is to 20 is 44/20। हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 से डिवाइड करें, फिर अगेन 2 से, या फिर आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है, ये 4 की टेबल में 20 आता है और ये 44 है, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड होगा। सो आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर लीजिए। सो 4 11 जो 44 एंड 4 5 जा 20। सो 11/5 आ गया हमारा रेशियो। रेशियो क्या हो गए, दोनों के सेम है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। 99 kg is to 45 kg is equal to ₹44 is to ₹20। दोनों का रेशियो क्या आ गया, 11:5। सो द आंसर इज ट्रू फॉर द सी पार्ट। Now the D part, 32 meter is to 64 meter equal to 6 second is to 12 second। देखो
जो डिफरेंट जो पार्ट्स दिए गए हैं उनमें यूनिट्स क्या है, अलग अलग यूज कर रहे हैं, बिकॉज रेशियो में अल्टीमेटली है ना यूनिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो रेशियो है वो किन के बीच में होना चाहिए, सेम यूनिट्स के बीच में होना चाहिए। आपको बस ये चेक करना है कि जो दोनों रेशियो के दोनों साइड जो यूनिट्स है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो यूनिट्स मींस हटा दीजिए, भूल जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड की फॉर्म में है बट दोनों साइड सेकंड सेकंड है, हट जाएगी। फिर आपको सिंपली क्या करना है, रेशियो को देखना है कि दोनों रेशियो इक्वल है या नहीं है। इस साइड मीटर में है, इस साइड सेकंड में है, उस साइड केजी में, यहाँ पे मींस मीटर में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जो रेशियो जिन दोनों नंबर्स के बीच में उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए, बस आपको इतना चेक करना है। सो यहाँ पे 32 मीटर एंड 64 मीटर दोनों मीटर्स में है, सो रेशियो हमारा क्या हो गया, 32:64 दोनों मीटर में है। हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे इसको, 32/64 हमने डिवाइड के फॉर्म में लिखा, यूनिट्स दोनों की सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी 32/64। अब आप क्या करिए, क्या तो मैं आई बार क्या करवाती हूँ कि आपको 2 से डिवाइड किया, देन 3 से किया, 4 से किया, या फिर आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। सो आपने क्या किया, 32 का फैक्टर्स फाइंड किए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। हमने क्या किया, 32 के फैक्टर्स फाइंड किए, देन हम 64 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 32 से जाएगा 2 16, 2 8, 2 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा 2। सो ये हमारे 64 के फैक्टर्स हो गए। सो हमने क्या किया, 32 के फैक्टर्स देखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 64 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, काफी लंबा हो गया। सो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स है, यानी कि हम कॉमन कितना ले सकते हैं, 5 टाइम्स फ्रॉम द बोथ नंबर। सो हमारे पास जो हमारा एचसीएफ है वो क्या हो गया, हमारा हो गया 2 इंटू 2 कितनी बार, 5 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 32। हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 32 हो गया। आप डायरेक्टली भी देख रहे थे कि 32 को हम जब ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 64 आता है। सो आप डायरेक्टली 32 से डिवाइड कर सकते थे, बट ये चीज मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये पता चले कि भाई एचसीएफ फाइंड करके हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं आता माइंड में कि भाई 32 2 जा 64 होता है या नहीं, या फिर कौन सा बड़ा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल होंगे। सो हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्टली आपको पता चला कि 32 से दोनों डिवाइड है। सो ये तो 32 है ही, और आप इसे 32 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया, 32 1 जा 32 एंड 32 2 जा 64। सो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बार में ही आ गया। सो द रेशियो इज 1:2। अदरवाइज आप 2 से करते, सो ये 16 और ये 32, फिर 8 एंड 16, इस तरीके से आप रिड्यूस करते हुए चलते 5-6 स्टेप्स में ये आपका 1:2 का रेशियो आता। सो आपने एचसीएफ फाइंड किया और डिवाइड कर दिया, ये 1:2 आ गया। अब हमारा दूसरा रेशियो है 6 सेकेंड इज टू 12 सेकेंड। सो सेकेंड में है 6/12, ये तो काफी इजी है, देख के पता चल रहा है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 1/2 का हमारा रेशियो आ गया 1:2। दोनों रेशियो क्या है, 1:2, दैट मीन्स ये इक्वल है, द स्टेटमेंट इज true, both the ratios are equal, so the answer for the D part is true. So the last part of the question number 3rd is E, 45 kilometer is to 60 kilometer equal to 12 hour is to 15 hour। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आवर है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज किलोमीटर इज टू किलोमीटर एंड आवर इज टू आवर, यूनिट सेम है। सो हम रेशियो देखते हैं, 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर, क्या हो गया 45/60, सेम यूनिट है, यूनिट्स
हट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 45/16 60 दोनों किससे डिविजिबल है? दोनों 15 से डिविजिबल है। 15 की टेबल में दोनों आते हैं। 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60। सो हमारा रेशियो क्या आ गया? 3:4। क्या आ गया? 3:4। नाउ 12/12 15 सो ये क्या हो गया? 12/15 हो गया। 12/15 दोनों किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को। सो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। क्या आ गया? 4/5। हमारा रेशियो क्या आ गया? 4:5 का हमारा रेशियो आ गया। पहला रेशियो तो हमारा 3:4, ये है 4:5। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। बिकॉज स्टेटमेंट में तो ये शो किया है कि ये इक्वल है। दोनों के बीच में क्या दिया गया है? इक्वल का साइन। दैट मीन्स ये इक्वल है, बट हमने तो देखा कि ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सो दिस इज द पार्ट ई। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. Now the question number 4. Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where the ratio form a proportion. हमें पहले तो चेक करना है कि क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, और अगर है तो इनकी मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म्स क्या होती है। लाइक हमारे पास दो रेशियो है, 1:3 एंड 2:6। ये दोनों क्या है? इक्वल है रेशियो। तो हम क्या कहेंगे? दे आर इन प्रोपोर्शन। आपको पता है 1:3 है, तो 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा? 2:6 का रेशियो आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। हम इनके बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं। सो अब इनमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होंगी? जो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है, इन्हें कहते हैं हम एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स, ये क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स है आपकी प्रोपोर्शन में। और ये जो बीच की टर्म्स है ये होती हैं मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स प्रोपोर्शन के साइन में दो रेशियो दिए गए हैं, तो जो फर्स्ट एंड द लास्ट जो आपकी टर्म है वो होती है एक्सट्रीम टर्म्स, और जो बीच की टर्म्स होती हैं वो होती हैं मिडिल टर्म्स। वन मोर थिंग कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है एक्सट्रीम टर्म्स का, 1 × 6 is 6 एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मिडल टर्म्स 3 × 2 क्या होता है? इक्वल होता है। प्रोपोर्शन में जब दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनकी एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और उनकी मिडिल टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है इक्वल। सो ये हो गया मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन। तो हमें जो ये दिए गए हैं पार्ट्स, इनमें रेशियोज को चेक करना है कि क्या ये इक्वल है। सो अगर इक्वल होंगे तो हम उनकी मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स भी बता पाएंगे। सो और ए पार्ट इज 25 centimeter is to 1 meter and ₹40 is to ₹160। सबसे पहले हम जो ये लेंथ की टर्म में रेशियो दिया गया है इसे देखेंगे। 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। यहाँ पे जो यूनिट्स है, मैंने हमेशा कहा है कि रेशियोज में यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, यूनिट क्या है? डिफरेंट है। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी यूनिट्स है सेम करनी होंगी। आपकी मर्जी है चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, बट दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं? मीटर को चेंज कर लेते हैं, इजी रहता है। सो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम 1 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब दोनों क्या हो गए? सेंटीमीटर में हो गई। सो अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे रिड्यूस करके। सो 25/100 हो गया। जो ये रेशियो है हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 25:100। अब ये दोनों किससे डिविजिबल है? 25 से। आपको पता होगा। तो दोनों को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। सो हमारा रेशियो रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया? 1:4 में आ गया। आपको अगर ये ना पता चले कि भाई ये 25 से डिविजिबल है नहीं, तो आप क्या करेंगे?
सिंपली इन दोनों टर्म्स का 25 एंड 100 का HCF फाइंड करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे, सो आपका जो ये रेशियो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जो रुपीस के टर्म्स में दिया गया है इसे हम करेंगे ₹40 इज टू ₹160, दोनों रुपीस में है, सो यूनिट सेम है, 40/160 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा क्या आ गया रेशियो, हमारा रेशियो आ गया फिर से 1:4 का हमारा रेशियो आ गया। दैट मीन्स जो ये दोनों रेशियोज हैं क्या है, प्रोपोर्शन में है, दोनों का रेशियो हमारा सेम आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोपोर्शन में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर is in proportion with ₹40 is to ₹160। हमने क्या लिखा, 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर इज इन प्रोपोर्शन विद, हमने प्रोपोर्शन का सिंबल लगाया, ₹40 इज टू ₹160। सो ये हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा। अब हमारी एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती है, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज एक्सट्रीम टर्म्स, ये एक्सट्रीम टर्म्स है, और जो मिडल टर्म्स है वो है ये बीच वाली मिडल टर्म्स। सो हम क्या लिखेंगे, यस दे आर इन प्रोपोर्शन, दैट यस दे आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है, एज बोथ द रेशियो आर इक्वल। सो एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो गई, एक्सट्रीम टर्म्स आर 25 सेंटीमीटर एंड ₹160, ये हो गया। और मिडल टर्म्स हो गई आपकी, मिडल टर्म्स आर 100 सेंटीमीटर एंड ₹40, ये आपकी मिडिल टर्म्स है, ये आपकी एक्सट्रीम टर्म्स है, ये प्रोपोर्शन में है, और हम इसको इस तरीके से प्रोपोर्शन की फॉर्म में शो करेंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर योर ए पार्ट। सो द बी पार्ट इज 39 लीटर इज टू 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल इज टू 10 बॉटल्स। हमें रेशियोज फाइंड करने होंगे। सो यहाँ पे जो रेशियो है लेफ्ट हैंड साइड में किसमें है, लीटर्स में है, दोनों की यूनिट क्या है, लीटर्स, मीन सेम यूनिट है, चेंज नहीं करना है कुछ। 39/65 हमने डिवाइड के फॉर्म में लिखा। अब आपको पता होगा 13 की टेबल अगर आपको आती है तो दोनों क्या है, 13 के मल्टीपल हैं, 13 की टेबल में आते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे। सो 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65। सो हमारा रेशियो किस फॉर्म में आ गया, 3:5 की फॉर्म में हमारा रेशियो आ गया। सेकेंड हमारा है बॉटल्स की फॉर्म में, 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स, 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स। सो 6/10 हो गया, दोनों बॉटल्स हैं, सो दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। सो अगेन हमारा रेशियो क्या आ गया, 3:5 का हमारा रेशियो आ गया। दैट मीन्स दोनों क्या है, रेशियो इक्वल है, तो प्रोपोर्शन में हो गए। 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स इक्वल टू 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स, दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन, यस दे आर इन प्रपोर्शन, ये क्या है, प्रपोर्शन में है, बिकॉज इन दोनों का जो रेशियो क्या है, इक्वल है। सो हम प्रपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इनको, हम लिख सकते हैं 39 लीटर, यहीं पे देख लीजिए ये जो मैंने लिखा है 39 लीटर इज टू 65 लीटर, इक्वल टू की जगह हम प्रोपोर्शन का साइन
लगा सकते हैं इस तरीके से 39 लीटर इज टू 65 लीटर इज इन प्रोपोर्शन विद 6 बॉटल एंड इज टू 10 बॉटल्स। तो ये हमारा प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो गया। तो हमारी एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो गई, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म्स आर एक्सट्रीम टर्म्स, मैंने बताया था। सो एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो गई हमारी, एक्सट्रीम टर्म्स आर 39 लीटर्स एंड 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स। 10 बॉटल्स क्या हो गई हमारी एक्सट्रीम टर्म्स। और मिडल टर्म्स की बात करें, मिडल टर्म्स कौन सी हो गई, 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल। 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स। जो फर्स्ट एंड लास्ट प्रोपोर्शन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होती है वो होती है एक्सट्रीम टर्म, और जो बीच की 2 टर्म्स होती है वो होती है मिडल टर्म्स। सो हमने एक्सट्रीम टर्म्स और मिडल टर्म्स बता दिया बिकॉज ये जो रेशियो थे किसमें थे, प्रोपोर्शन में थे। सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज 2 kg is to 80 kg and 25 gram is to 625 ग्राम। हमें इन दोनों को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है एंड देन कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो सबसे पहले 2 kg is to 80 kg, दोनों क्या है, kgs की फॉर्म में है, यूनिट सेम है, दैट मीन्स 2/80 हम इन्हें डिवाइड की फॉर्म में लेंगे, kg kg कैंसिल आउट। सो ये दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 40 जा 80, 1/40 हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:40 का हमारा रेशियो आ गया 1:40। अब यहां पे जो सेकंड है रेशियो किसमें है, ग्राम्स में है। 25 ग्राम इज टू 625 ग्राम। दोनों की यूनिट अगेन सेम है ग्राम्स में। सो हम इन्हें डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे लाइक 25/625। अब ये दोनों क्या है, 25 से डिविजिबल है। अगर आपको ना भी पता हो कि ये डिविजिबल है या नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनका HCF फाइंड कर सकते हो। दोनों के फैक्टर्स फाइंड करके कॉमन फैक्टर लोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे। अदरवाइज आप 1/1 2 से स्टार्ट होके इनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हुए भी डिवाइड कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। द बेटर वे इज टू फाइंड द HCF एंड देन डिवाइड। सो 25 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, सो 25 1 the 25 एंड 25 the 625। सो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:25 हमारा रेशियो आया 1:25 और पहला रेशियो था 1:40। सो दोनों रेशियो क्या है, सेम नहीं है। दैट मीन्स ये जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। एज 2 kg is to 80 kg is not equal to 25 gram is to 625 gram, that means they are not in proportion। ये proportion में नहीं है। और अगर ये proportion में नहीं है so extreme terms and middle terms का तो कोई issue रहा ही नहीं। So the answer for the C part is no, they are not in proportion। Now the D part, 200 ml is to 2.5 liters and ₹4 is to ₹50। अब हमें इन दोनों का रेशियो देखना है। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया गया है वो क्या है, ml एंड लीटर्स की फॉर्म में। मिलीलीटर एंड लीटर्स की फॉर्म में दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट। और आपको पता है रेशियो में जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें इन दोनों की यूनिट्स को क्या करना होगा, सेम। सो आप चाहे तो मिलीलीटर को लीटर्स में चेंज करें या फिर लीटर्स को मिलीलीटर में, ये चॉइस आपकी है, बट यूनिट्स क्या करनी है, सेम करनी है। सो बेटर ऑप्शन है कि हम लीटर्स को मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। 200 ml इज टू 2.5 लीटर है तो हम लीटर को क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। सो एज यू नो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं तो 2.5 लीटर्स में कितने होंगे,
if 1 liter is equal to 1000 milliliter, so 2.5 liter में हम 2.5 multiply by 1000 milliliter करेंगे. So the answer is 2500 milliliter. 2.5 liters में कितने मिलीलीटर हो गए? 2500 मिलीलीटर. So हम रेशियो में जो ये लीटर्स की टर्म में क्वांटिटी थी इसे चेंज कर देंगे मिलीलीटर्स में. 2500 मिलीलीटर. अब दोनों की यूनिट्स क्या हो गई? सेम. सो हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे 200 अपॉन 2500. दोनों मिलीलीटर्स में है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी. 2 zeros दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए. सो 2/25 क्या आ गया हमारा रेशियो? 2:25. हमारा रेशियो आ गया 2:25. अब हमारा दूसरा रेशियो क्या है रुपीज की टर्म में? ₹4:50. दोनों रुपीज की टर्म में है, यूनिट सेम है. सो 4/50 दोनों 2 से डिविजिबल हैं. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/25. 2 2 is 4 and 225 is 50. सो अगेन हमारा रेशियो क्या आ गया? 2:25. दोनों रेशियो क्या है? सेम है. दैट मीन्स द बोथ रेशियो आर इन प्रोपोर्शन. बिकॉज ये इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि 200 ml is to 2.5 liter is in proportion with ₹4:50. ये क्या है दोनों रेशियो? प्रोपोर्शन में हमने प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया. अब हमें क्या बताना है? एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स. सो जो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है? आपकी एक्सट्रीम टर्म्स. क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स है. एक्सट्रीम टर्म्स में आप लिख देंगे 200 ml एंड ₹50. और मिडिल टर्म्स क्या हो गई आपकी? 2.5 लीटर एंड ₹4. ये आपकी मिडिल टर्म्स हो गई. सो आंसर दैट यस दे आर इन प्रोपोर्शन एंड एक्सट्रीम टर्म्स आर दीज एंड मिडिल टर्म्स आर these. So this is the answer for your D part. So we have covered all the question of the exercise 12.2. In the next video, we will start our next exercise, that is 12.3. Till then, bye bye.